मतलब ऐसे हो जाएगा। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन मतलब क्या है? एक ऑडिट प्रोसीजर है। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन क्या है बेटा? एक ऑडिट प्रोसीजर है। इस ऑडिट प्रोसीजर को करके आपको क्या मिलते हैं? ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, इस ऑडिट प्रोसीजर को करके आपको क्या मिलते हैं? ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। तो ऑडिटर डिजाइन करता है, परफॉर्म करता है इन प्रोसीजर्स को ताकि आपको रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल सके। कहता है एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन एक तरीके से एक ऑडिट प्रोसीजर है। इस ऑडिट प्रोसीजर को आप परफॉर्म करते हो ताकि आपको कोई रिलायबल रेलेवेंट क्या मिल सके? ऑडिट एविडेंसेस मिल सके। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मतलब क्या होता है? कहता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से आपको ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। कहता है आप थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन भेजते हो, थर्ड पार्टी डायरेक्टली राइटिंग में ऑडिटर को जवाब देती है। कहता है एक तरीके से एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन यूज करके आपको क्या मिलता है? ऑडिट एविडेंस मिलता है। ऑडिट एविडेंस किसको मिलता है? डायरेक्टली ऑडिटर को मिलता है, लिखित रूप में मिलता है। किससे मिलता है? थर्ड पार्टी से। कैसे? पेपर या इलेक्ट्रॉनिक या अदर फॉर्म में मिलता है। तो कहता है एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन एक तरीके से एक ऑडिट प्रोसीजर है जिससे तुमको सबूत मिलते हैं। किसको? डायरेक्टली ऑडिटर को रिटर्न में मिलते हैं। किससे? थर्ड पार्टी से, या तो पेपर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कितने टाइप्स के एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन होते हैं? एक हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव कन्फर्मेशन मतलब जब आप कंफर्मिंग पार्टी को बोलते हो कि ऑडिटर को डायरेक्टली जवाब देना, चाहे आप लिखी हुई बात से अग्री या डिसएग्री करो, दोनों केस में। नेगेटिव कंफर्मेशन में आप कंफर्मिंग पार्टी को बोलते हो कि आप ऑडिटर को डायरेक्टली जवाब देना ओनली इफ यू डिसएग्री। लिखी हुई बात, कंफर्मेशन में लिखी हुई बात, कंफर्मेशन में लिखी हुई इंफॉर्मेशन से अगर आप डिसएग्री करें तो आप जवाब दें। नॉन रिस्पॉन्स मतलब कंफर्मिंग पार्टी को आपने कंफर्मेशन तो भेज दिया, आपने कंफर्मिंग पार्टी को, सामने वाली पार्टी को एक पॉजिटिव कंफर्मेशन तो भेजा, या तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया या फुली रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, या फिर आपका पॉजिटिव कंफर्मेशन आपके पास लौट कर आ गया, डिलीवर ही नहीं हुआ सामने वाली पार्टी को। नॉन रिस्पॉन्स मतलब जब सामने वाला जवाब ना दे, या तो आपका कंफर्मेशन अनडिलीवर्ड आपके पास वापस से आ गया, या फिर सामने वाले ने आपको जवाब ही नहीं दिया, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो उसे कहते हैं नॉन रिस्पॉन्स। एक्सेप्शन मतलब आपने जो लिखी बात थी कंफर्मेशन में, आपने जो इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन में लिखी थी और जो इंफॉर्मेशन सामने वाला प्रोवाइड कर रहा है उसमें डिफरेंस है। मतलब नो एक्सेप्शन मतलब एक तरीके से डिफरेंस किसमें? बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, जो आपने पूछा था कि तुम्हारी बुक्स के हिसाब से भी इतना ही बैलेंस है क्या, और जो इंफॉर्मेशन सामने वाले ने प्रोवाइड किया, वो बोला नहीं मेरे बुक्स के हिसाब से तो कोई बैलेंस ही नहीं है, तो मतलब ये हो गया एक्सेप्शन। डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, तो ये क्या हो गया बेटा? एक्सेप्शन। तो ये आपके चार टाइप के क्या हो गए? एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन। अब कहता है देखो, जब भी ऑडिटर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर को यूज करता है तो ऑडिटर को कुछ चीजों पे कंट्रोल मेंटेन करना पड़ता है। कहता है ऑडिटर, जब भी आप एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन को यूज करोगे, जब भी आप एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन को यूज करेंगे ऑडिटर, तो आपको कुछ चीजों पे कंट्रोल मेंटेन करना है। कुछ चीजों पे कंट्रोल मेंटेन करना है। किन चीजों पे? देखो ये ऑडिटर बैठा हुआ है, तो ऑडिटर किन चीजों पे कंट्रोल मेंटेन करेगा? ये ऑडिटर बैठ के कंफर्मेशन बना रहा है, तो सबसे पहले जब आप कंफर्मेशन बनाते हो आप क्या लिखते हो? टू। टू किसको? तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किन पार्टीज को कंफर्मेशन भेजना है। उसके बाद में मैटर, कि आपको क्या कंफर्म करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है। आपको कंफर्मेशन को अच्छे से क्या करना पड़ेगा? डिजाइन करना पड़ेगा, और आपको फॉलो अप रिक्वेस्ट भी भेजना पड़ेगा इन केस सामने वाला जवाब ना दे। तो कहता है देखो देखो किधर गया? आप जब एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर को यूज करेंगे ऑडिटर, तो आपको किन चीजों पे कंट्रोल मेंटेन करना है, किन चीजों पे कंट्रोल मेंटेन करना है। तो आपके दिमाग में ये पिक्चर आ जानी चाहिए कि आप कब के साथ बैठे हो और एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर आप यूज कर रहे हो, तो किन चीजों पे कंट्रोल मेंटेन करेंगे। आप सिलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट पार्टी, आप ये डिटरमाइन करेंगे कौन सी इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करना है, ढंग से कंफर्मेशन को डिजाइन करेंगे एंड फॉलो अप भेजेंगे अगर जरूरी हो तो इन चीजों पे आप कंट्रोल मेंटेन करेंगे जब भी आप एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर को यूज करेंगे। तो चलिए मैम, आई जस्ट फिनिश्ड एस 610। थैंक्स बेटा, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू ऐश्वर्या। चलिए, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब आपको कंफर्मेशन को ढंग से अगर डिजाइन करना है
तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा? देखो, आप कंफर्मेशन बना रहे हो क्या? हाँ। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जब आप कंफर्मेशन को डिजाइन करेंगे? फैक्टर्स टू कंसिडर। आप इस पिक्चर को याद रखना। ये कंफर्मेशन है, ये यहां पे चला गया, ये कंफर्मेशन है। ये कौन है बेटा? कंफर्मिंग पार्टी। ये कंफर्मिंग पार्टी। ये कौन है? ऑडिटर। तो कहते हैं जब आपको इस कंफर्मेशन को बनाना हो तो ऑडिटर किन चीजों का ध्यान रखेगा? ऑफ कोर्स ऑडिटर अपने प्रायर एक्सपीरियंस को यूज करेगा क्या? ऑडिटर प्रायर एक्सपीरियंस को यूज करेगा क्या? हाँ, ऑडिटर ने और बहुत सारे ऑडिट्स में कंफर्मेशन बनाया होगा, तो ऑडिटर अपने किसको यूज करेगा? प्रायर एक्सपीरियंस को। ये ऑडिटर के हाथ में कंफर्मेशन है, तो ऑडिटर ये क्या सोचेगा कि कंफर्मेशन का किस तरीके का लेआउट होना चाहिए, कैसे, जितना अच्छा डिजाइन होगा उतना अच्छा रिस्पॉन्स रेट होगा। तो आप कंफर्मेशन का लेआउट ध्यान से देखेंगे। एसर्शन बीइंग एड्रेस्ड, आप इस कंफर्मेशन के थ्रू कौन सा एसर्शन चेक करवा रहे हो? सामने वाले से एग्जिस्टेंस आप कंफर्म करवा रहे हो, कंप्लीटनेस कंफर्म करवा रहे हो, कौन सा एसर्शन आप एड्रेस कर रहे हो, ये आप यहां पे डिसाइड करेंगे। एंड कितनी रिस्क है मिसस्टेटमेंट होने की, ये भी आप देखोगे। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा रिस्क है गलतियां होने की, ये बैलेंसेस गलत ज्यादा हो सकता है, तो ज्यादा लोगों को भी कंफर्मेशन भेजना पड़ेगा। तो कहता है कंफर्मेशन को डिजाइन करने के लिए ऑडिटर अपना एक्सपीरियंस यूज करेगा। ये इसके हाथ में जब कंफर्मेशन डिजाइन करेगा तो उसका लेआउट देखेगा, क्या एसर्शन एड्रेस करना है, और तीसरी चीज आप क्या देखोगे कि कितनी रिस्क है मिसस्टेटमेंट होने की। फिर ये कंफर्मेशन बनके तैयार हो गया, तो आप ये देखोगे क्या मेथड यूज करें, कंफर्मेशन को ईमेल द्वारा भेजें कि पोस्ट द्वारा भेजें, व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ये देखोगे। और आप ये भी देखोगे कंफर्मिंग पार्टी की कितनी एबिलिटी है आपके कंफर्मेशन का जवाब देने की। एबिलिटी ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू कंफर्म, उस सामने वाली जिसको कंफर्मेशन भेज रहे हो उसका कितना एबिलिटी है कंफर्म करने का, ये भी आप देखेंगे। सारे बच्चों को समझा? तो कहता है जब भी आप कंफर्मेशन को डिजाइन करेंगे तो किन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे? आप ये पिक्चर बना लो। जब डिजाइन करेंगे किन चीजों को ध्यान में रखेंगे? ऑडिटर अपना प्रायर एक्सपीरियंस यूज करेगा। ये कंफर्मेशन जब बनाएगा तो इसका लेआउट ढंग से देखेगा कि मैं क्या एसर्शन को एड्रेस करूं, और तीसरी चीज वो देखेगा क्या कि कितनी रिस्क हो सकती है मिसस्टेटमेंट होने की, उस हिसाब से कंफर्मेशन बनाओगे। फिर ये कंफर्मेशन बनके तैयार हो गया तो आप मेथड ऑफ कम्युनिकेशन देखोगे, कंफर्मिंग पार्टी सीपी का एबिलिटी भी देखोगे जवाब देने का। और अगर कंफर्मेशन पे मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन होता है तो कंफर्मिंग पार्टी और विलिंगली जवाब देती है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, कई बार मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है क्या ऑडिटर को, कि ऑडिटर कोई कंफर्मेशन भेजने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा बोल सकती है क्या मैनेजमेंट, ए ऑडिटर नो 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 नो, क्या ये सब, कोई कंफर्मेशन भेजने का आपको जरूरत नहीं है। आपको अगर कंफर्मेशन भेजना है तो मैनेजमेंट से पूछना तो पड़ेगा। मैनेजमेंट ने अगर मना कर दिया तो ऑडिटर आप क्या करोगे? ऑडिटर सबसे पहले इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से, वाई ब्रो वाई, मेरे को आप मना क्यों कर रहे हो कंफर्मेशन भेजने के लिए, रीजन क्या है, आप रीजन मांगोगे। दूसरी चीज, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब ऑडिटर ये देखेगा कि क्या ज्यादा रिस्क है, क्या ये सारे बैलेंसेस गलत है, क्या मैनेजमेंट मुझे मना कर रही है तो क्या मतलब ज्यादा रिस्क है मिसस्टेटमेंट होने का, क्या ये बैलेंसेस गलत हो सकते हैं। तो ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा इंपैक्ट, क्या ज्यादा रिस्क है क्या मिसस्टेटमेंट होने की। और हो सकता है ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को मॉडिफाई कर दे। हो सकता है ऑडिटर और डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर करने लगे, और हो सकता है ऑडिटर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे। क्यों? क्योंकि अब सीधे हाथ से तो घी निकल नहीं रहा, मैनेजमेंट कंफर्मेशन तो भेजने दे नहीं रही, तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर कर लो। कहता है देखो, अगर मैनेजमेंट आपको रिफ्यूज करती है, मैनेजमेंट बोलती है कोई जरूरत नहीं है कंफर्मेशन भेजने की, तो आप इंक्वायर करोगे, वाई ब्रो वाई। फिर ऑडिटर खुद सोचेगा क्या ज्यादा रिस्क है क्या मिसस्टेटमेंट होने का, तो ऑडिटर इंपैक्ट देखेगा ऑन रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। हो सकता है ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट मॉडिफाई कर दे, ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर करने लगे, ज्यादा चेकिंग करने लगे, और ऑडिटर ऑफ कोर्स ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो आप उंगली को टेढ़ी करो, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करो। ठीक है, ओके। अगर आपको मैनेजमेंट का दिया गया रीजन रिफ्यूजल का ठीक नहीं लग रहा तो आप इस बात को आगे टॉप लेवल तक पहुंचाओगे, टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे, और ऑडिटर हो सकता है अपने ओपिनियन को चेंज भी कर ले। हो सकता है ऑडिटर को लगे यार मुझे कंफर्मेशन भेजने नहीं दिया, हो सकता है ऑडिटर अपना ओपिनियन मॉडिफाई भी कर ले। अब बात होती है नेगेटिव कंफर्मेशन। आपने अभी अभी पढ़ा था क्या नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होता है? नेगेटिव कंफर्मेशन मतलब जब सामने वाली पार्टी आप सामने वाली पार्टी को बोल रहे हो
आप हमें तभी रिप्लाई करना जब आप हमारी बात से डिसएग्री करो, तभी रिप्लाई करना। कहता है नेगेटिव कंफर्मेशन भेजना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका जो इससे जो करके आपको सबूत मिलता है ना, वो लेस परसुएसिव सबूत है एज कंपेयर टू पॉजिटिव कंफर्मेशन। देखो ज्यादा कन्विंसिंग सबूत, लेस परसुएसिव मतलब बहुत ज्यादा कन्विंसिंग सबूत नहीं है। हो सकता है सामने वाली पार्टी आपको जवाब देना भूल ही गई हो, या आपको जवाब देना चाहती ही नहीं हो, तो आपको क्या लगेगा, आपको तो ये लगेगा वो हमारी बात से अग्री कर रहे होंगे इसलिए जवाब नहीं दिया होगा। तो कहते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन से मिला हुआ जो सबूत है वो लेस परसुएसिव है, तो इसको यूज मत करो। कहता है ऑडिटर को नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज नहीं करना चाहिए एज एन ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, अनलेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट। कहता है अगर ये चारों चीजें प्रेजेंट है, चारों की चारों अगर प्रेजेंट है, तो आप नेगेटिव कंफर्मेशन को यूज कर सकते हो। ये चारों क्या है देखो, अगर मान लो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, तो मतलब अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल बहुत बढ़िया है, तो मतलब गलतियां होने के चांसेस कम होंगे, मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कम होंगे। तो कहता है अगर ऑडिटर को लग रहा है या तो रिस्क मिसस्टेटमेंट होने की रिस्क लो है, अगर ऑडिटर ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे कर लिए हैं रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, अगर ऑडिटर को लग रहा है कि इंटरनल कंट्रोल एकदम तगड़ा चल रहा है, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट बिल्कुल लो है, अगर जिन लोगों को आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेज रहे हो वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेस है, बहुत लार्ज नंबर के छोटे छोटे अमाउंट के एक जैसे होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेस है, तो उनको आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हो। अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, मतलब बहुत लो चांसेस है कि बैलेंस गलत निकले। ये जो बैलेंस जिसके लिए आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेज रहे हो, कहते हैं बहुत लो चांसेस है कि बैलेंस गलत निकलेगा, तो अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। एंड ऑडिटर को किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में पता नहीं है कि क्यों जिसको भी आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेज रहे हो वो आपको क्यों जवाब नहीं देगा, क्यों जवाब नहीं देगा, आपको ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस के बारे में नहीं पता। मतलब मैं एज एन ऑडिटर ये अज्यूम कर रही हूं कि अगर मैं किसी को कंफर्मेशन भेज रही हूं नेगेटिव कंफर्मेशन, तो उसका बैलेंस अगर मैच नहीं होगा तो वो मुझे जवाब देगा, मुझे यही पता है। मुझे ऐसे किसी सर्कमस्टांसेस के बारे में नहीं पता कि वो मुझे क्यों जवाब नहीं देगा, तो मैं नेगेटिव कंफर्मेशन भेजूंगी। तो मुझे बताओ मैं नेगेटिव कंफर्मेशन 4 केसेस में भेजूंगी, अगर रिस्क कम है और इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है। जिनको भी आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेज रहे हो, दे आर स्मॉल लार्ज नंबर ऑफ होमोजीनियस पॉपुलेशन, अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज आइडेंटिफाइड, एंड ऑडिटर को कोई ऐसी बारे सर्कमस्टांसेस के बारे में नहीं पता कि क्यों सामने वाला आपको जवाब नहीं देगा। ठीक है, ओके ओके, यस न्यूज NEUZ, बेटा क्या नाम है रे तेरा, बना दूंगी रे प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। चलो चलिए, कह रहे देखो ऑडिटर को जो भी ऑडिटर को जितने भी एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन मिलेंगे उनको ऑडिटर 4 कैटेगरी में डाल देगा। क्या? ऐसे लोग जिन्होंने कंफर्मेशन का जवाब ही नहीं दिया, ऐसे लोग जिनका कंफर्मेशन का जवाब आपको रिलायबल नहीं लग रहा, ऐसे लोग जिन्होंने बोला है कि हमारा बैलेंस आपकी बुक से मैच नहीं कर रहा, एक्सेप्शन आइडेंटिफाई हुआ है, या ऐसे लोग जहां कंफर्मिंग पार्टी ने आपके बैलेंस के साथ अग्री किया है। तो 4 तरीके के कंफर्मेशन हो सकते हैं। कहता ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा ये जो आपने एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन भेजे हैं उसके रिजल्ट को। अब आपने कोई भी ऑडिट प्रोसीजर किया तो उसके रिजल्ट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि नहीं। कहता है अगर ऑडिटर ने एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन भेजा है तो ऑडिटर उसके रिजल्ट को इवैल्यूएट करेगा सबूत ऑब्टेन करने के लिए। तो कहता है ऑडिटर कंफर्मेशन को 4 कैटेगरी में, जब वो रिजल्ट देख रहा है, फाइनली कंफर्मेशन भेज दिया, रिस्पॉन्स आ गया, हो सकता है ना आया हो, आप 4 कैटेगरी में इन रिस्पॉन्सेस को कैटेगराइज करते हो। किन 4 कैटेगरीज में? एक जिन्होंने भेजा ही नहीं, एक जो आपकी बात से अग्री कर रहे हैं, एक जो एक्सेप्शन आपकी बात से अग्री नहीं कर रहे हैं, और चौथा नॉन रिस्पॉन्स जहां सामने वाले ने जवाब ही नहीं दिया। तो ये 4 तरीके की कैटेगरी में ऑडिटर रिजल्ट को क्या करेगा? कैटेगराइज करेगा। ठीक है, रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट हुआ एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर को फॉलो करके, यूज करके जो भी रिजल्ट आया उसको आप कैसे कैटेगराइज करोगे? रिजल्ट को आप 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज करोगे। सभी बच्चों को ऐसे 501 समझा